जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय 35वें की कथा सुनेंगे। तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो कृपया करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करो। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो तथा कार्तिक का महीना व भीषम पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रण करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे। उसके बाद भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करे। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलगान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और संज्ञा दान करनी चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में कार्तिक व्रत उद्यापन विधि कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और जय श्री हरि का प्रसाद जरूर चलाते रहें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी नदी में स्नान दान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृतिका मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करे, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके बाद तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्कर बनावे। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। उसके बाद ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्ण करे। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां उपस्थित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करे। इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपाल दिक्कों का भी पूजन करें। इसके बाद गीत, वाद आदि, मंगलगान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करे और पूर्णाहुति दे। अनंतर
सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित कराकर उनका व आचार्य का यथाशक्ति भोजन करावे और भोजन करे और प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक उद्यापन विधि समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।